पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ खेली, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ मैचेस खेले, फिर वर्ल्ड कप के मैचेस खेले, कहते हैं श्रीलंका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, उसकी वजह से भी हमारे कुछ फास्ट बॉलर्स ड्रेन आउट हुए। इससे एग्री करते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मैंने आपको बताया भी था इसी प्रोग्राम में कि मैंने बिल्कुल सजेस्ट किया था कि आप हमारे जो तीनों फ्रंट लाइन बॉलर हैं ये आप इन कंडीशन में ना खिलाएं वर्ल्ड कप से पहले तक। आपको रिट्रीट करना चाहिए था फास्ट बॉलरों को। फिर देखें इंजरी हुई, मैं पहले ये कह रहा था कि अगर इंजरी हुई तो आपको चौथा और पांचवा फास्ट बॉलर आपने तैयार करना है। आप तीनों को आपने खिलाया और कोई भी इंजर्ड हुआ तो मुझे पता था कि वर्ल्ड कप के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और देख वही हुआ, नसीम शाह इंजर्ड हुआ तो देखें एकदम हमारी बॉलिंग का ग्राफ बिल्कुल नीचे आया। तो ये देखें ये चीज़ें पहले से हमारा काम था बताना, एडवाइस करना या सजेस्ट करना, वो हमने किया। लेकिन जिस तरह से वो लेके चले हैं तो अब हम ज़्यादा मसला जो ये हाईलाइट कर रहे हैं ना, वो सिर्फ प्लेस करेंगे। मसला ये है कि जब रमीज़ राजा को नजम सेठी ने चेंज करवाया, मैनेजमेंट कमेटी बनी, अब आपने क्या, आप चलते हैं डे टू डे, जिस तरह उनको मैंडेट मिलता है कि डे टू डे अफेयर्स आपने डील करना है। अब जब जो समी कह रहे हैं ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, वो आए, दे हैड समथिंग टू शो फॉर। अगर वहाँ पे वो हार जाते या कुछ होता, ठीक है, तो सारा ब्लेम जो है वो फिर वर्किंग के ऊपर ही आता है ना। तो डर के दौर में भी है फाइनल, देखिए वही हुआ ना, वो भी डे टू डे ही है। सो इसलिए तो आपको फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं है। आपके सामने स्पिनर्स अच्छा नहीं कर रहे फॉर द लॉन्गेस्ट, आपके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपने रिकग्नाइज नहीं की वो चीज़ें और वही टीम आपने भेज दी जिसका अब आप खुमियाजा जो है भुगत रहे हैं। बेसिकली वही आ जाता है, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी ऊपर, प्लेयर भी जो वो इनसिक्योर रहेंगे। कंसिस्टेंसी की बात है। 22 दिसंबर 2022 के बाद से कहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जमहूरियत है, एडहॉकिज्म है ना, कि रमीज़ गए, नजम सेठी आए, नजम सेठी गए, ज़का अशरफ आ गए। अब ज़का अशरफ का 5 नवंबर को टेन्योर ख़त्म हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ उन्हें वर्ल्ड कप तक 10, 15, 20 दिन की एक्सटेंशन हो जाए। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, रेस से बाहर हो जाता है, तो आप नहीं समझते कि फिर उसका रिफ्लेक्शन क्रिकेट बोर्ड पर होगा? जी देखें, बिल्कुल होता तो ऐसे ही है, लेकिन यही मैं कहना चाह रहा था, नहीं होना चाहिए था। कि देखें कोई भी चेयरमैन आए, कोई भी सेटअप आए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या आपकी टीम परफॉर्मेंस से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो देखें टीम मैटर्स अलग होने चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। चेयरमैन आए, कोई भी आए, इससे टीम का क्या मतलब फ़र्क पड़ता है। तो देखें चीज़ों को हमने अलग अलग रखना है। चेयरमैन कैसा होना चाहिए, क्रिकेटर होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होना चाहिए? जैसे आरिफ अब्बासी थे, ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो चेयरमैन तो नहीं रहे लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। चेयरमैन कैसा होना चाहिए? देखिए जो भी आया इलेक्टेड हो गया, और फिर ये कि थोड़े लंबे अरसे के लिए 6 महीने में आके आप कोई भी चेयरमैन लगा दें। देखें अगर 4 डिसीजन करेगा तो 2 अच्छे होंगे, 2 खराब भी होंगे। किसी चीज़ के लिए भी आपको इसलिए कहते हैं समी कि आप इलेक्शन कराएं, ये इसलिए लगाया गया था डे टू डे अफेयर्स के, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कराया नहीं, अदालतों में चले गए लोग, और उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो समझ लीजिए मुश्किलात का शिकार हो गया। जी इकबाल भाई, देखें मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप से पहले लगाना चाहिए था किसी को, गलत टाइमिंग है। इस वक्त आपका मेन कंसर्न होना चाहिए था वर्ल्ड कप। आप देखें सारी टीम के पीछे होना चाहिए था सबको। आप कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, तो एज सपोर्ट कैसे होती है कि आपको इस वक्त मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वर्ल्ड कप। हर चीज़ आप वर्ल्ड कप के बाद इलेक्शन हो सकते हैं, वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन आ सकता है। इस वक्त तो प्रायोरिटी ये थी। 5 जुलाई को आए थे ज़का अशरफ साहब, बात है जो मैंने वही बात की, ये सिंसियर लोग नहीं हैं, ये जो अदालतों में गए, ठीक है, ये सिंसियर नहीं है। मुझे आपकी शो में मैंने बात की थी कि भाई आप चले गए, आप नए आने वाले के लिए आसानियां पैदा करके जाओ ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग ठीक हो। आपने कांटे बिछाए, आपने माइंड बिछाई कि यार इसका माइंड जो इस तरफ लगा रहा है। तो एक ही आदमी का नाम आ रहा है, शकील शेख का, कि उसने ज्यादा बहुत डेस्परेट था। वो किसका बंदा है? वो किसी का नहीं है, वो बता रहा हूँ आपको। मुझसे पूछे ना आप। मैं तो 30 साल बड़ी मासूमियत से आपने ये कहा है। लेकिन बात यह है कि देखें इनकी सिंसियरिटी जो है ना, वो क्रिकेट के साथ नहीं है, जाती मफादात हैं। कोई भी सिंसियर होता पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो रिकग्नाइज करता है कि यार इसके बाद एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, चलो ये समहाउ ज़का अशरफ आ गए हैं क्रिकेट बोर्ड में, तो इनके रोड़े ना अटकाए जाएं। लेकिन क्या किया इन्होंने?
मैं तो समझता हूँ ऐसा दुनिया में कहीं और होता है किसी क्रिकेट बोर्ड में? Even श्रीलंका में भी नहीं होता। अनहर्ड ऑफ। आपको ये इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है। जब तक ये लोग आइडेंटिफाई नहीं होंगे आपकी क्रिकेट जो है आगे नहीं जा सकती। ये मुफाद जो हैं, जो मुफाद परस्त लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी आइडेंटिफाई तो हो गए लेकिन उनको दूर करना इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो असल किससे मतलब। करना है दूर? तो बोर्ड वाले जो आएंगे वो उनको साइड लाइन करें। क्रिकेट बोर्ड नहीं कर भाई सकता वही उनको। करेगा जिसको क्रिकेट की सियासत की समझ होगी। अगर क्रिकेट की सियासत की आपको समझ नहीं है तो आपको घुमा के रखेंगे ये। हाँ, सही कह रहे हैं। ये घुमाए जाएंगे। हर एक को घुमाया उन्होंने। मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर नसीम अशरफ से शुरू हो जाए। पहले जनरल तौकीर जा के साथ थे, उन्होंने मुंह नहीं लगाया। फिर डॉक्टर नसीम देखिए फौज है, फौज हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट में। आपको याद होगा 1987 में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ, कितने लोग थे क्रिकेट बोर्ड में? बहुत कम। 7 8 इतने लोग होंगे। उसके बाद आप 96 में देख लें कितने लोग थे क्रिकेट बोर्ड में। ये जब से फौज भरी है ना आपने, आपका बेड़ा गर्क हो गया क्रिकेट का। सही बेड़ा गर्क हो गया। आप इतनी फौज और प्लेयर है नहीं। प्लेयर से ज्यादा वो लोग हैं। वो लोग हैं। समी कैसे कहते हैं ये, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज से अगर चलाया जाए प्रॉपर तरीके से, ये ना हो कि आप हर एक को ओबलाइज करें, हर कोई क्रिकेट बोर्ड में आ जाए ज़ाती मफादात के उसूल के लिए, तो उससे क्रिकेट ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आएगी। दुनिया में कहीं नहीं होता। जैसा मैंने आमिर सोहेल से बात की कि कहीं किसी क्रिकेट बोर्ड में होता है कि टांगे खींचने लग जाए, अगर एक चला गया। लेकिन यहाँ तो मिसाल उस मछली की है जिसको पानी से बाहर निकाल दिया गया, वो तड़प रही है दोबारा पानी में आ जाए। जी हाँ बिल्कुल, देखें बिल्कुल सही कह क्या रहे हैं। मिसाल दी आपने। बिल्कुल जल सही- बिन मछली। बिल्कुल मछली। या बिल्कुल, देखें जी सही कह रहे हैं। देखें कोई भी चेयरमैन आता है उसके साथ उसकी रिजीम चेंज होती है। आप देखें ओवरऑल आपका क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से लेकर सेलेक्टर कोची से लेकर हर चीज़ चेंज ही नज़र आती है। तो ये इस तरह तो कोई भी चीज़ देखें, कोई भी चीज़ के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इस तरह कैसे है कि आप 6 महीने बाद हर दफ़ा चेंज कर दें, फिर क्रिकेट बोर्ड के अंदर की आपको पता सियासत है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं सख्त फैसले होने पड़ेंगे, ताकि देखें इन द फ्यूचर हमारे साथ हमारी टीम जो है, आप देखें पूरे स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में पहली बुरा हाल है। एक क्रिकेट ही है जिसको लोग अभी फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। रात को हम बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि टीम को सपोर्ट करें। तो ये किस जानिब इशारा करता है? क्या क्रिकेट बोर्ड कमज़ोर है या प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? कि एक प्रेस रिलीज आवाम से अपील की है साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स से, तो इसका मतलब है जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड ने हैंड्स अप कर दिए और उनके आगे सर तस्लीम खम कर लिया। इस पर रात को बात करेंगे दुनिया में कहाँ होता है। लेकिन इस वक्त हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं।